नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रतिशत का वही सवाल लेकर आए हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ अलग याद करना है। इसमें आपको विक्रय मूल्य भी दिया है, बिक्री कर का जो दर है वो भी दिया है, लेकिन अंकित मूल्य हमें इसमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? इस वीडियो में हम यही एकदम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे कैसे क्या होने वाला है। चलिए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 54 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और जिस पर 8% का बिक्री कर भी शामिल किया गया है। तो ये कह रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। अंकित मूल्य हमको इसका निकालना है। तो हमें पता है एक सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है। अब देखिए इस सूत्र से हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमको यहाँ पर बिक्री कर की राशि निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि भाई विक्रय मूल्य इतना हुआ है, 54 रुपया है। तो अब बिक्री कर की राशि हम तो निकालना जानते ही हैं, बिक्री कर की दर से हम निकाल लेंगे, ठीक है, वो भी अंकित मूल्य के माध्यम से निकालेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि भाई अंकित मूल्य तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे बिक्री कर की राशि? बिक्री कर की दर दिया हुआ है, लेकिन बिक्री कर की राशि तो दिया नहीं है, और बिक्री कर की राशि हम अंकित मूल्य पर ही निकालते हैं, ठीक है। बिक्री कर की राशि का भी सूत्र यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई बिक्री कर का राशि का ये सूत्र है। बिक्री कर की राशि बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे बिक्री कर की दर बटा 100, होता है ना। तो ये सूत्र यहाँ पे होता है, इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अंकित मूल्य तो पता ही नहीं, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम मानेंगे, तो माना वस्तु का अंकित मूल्य ₹1 है, तो ₹1 मान लिया। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसका बिक्री कर की राशि। बिक्री कर की राशि बराबर अंकित मूल्य यक्स गुणे बिक्री कर की दर। अब देखिए जो प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रतिशत के चिन्ह को हम यहाँ पर हटाएंगे तो ये 1/100 के रूप में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा, यक्स गुणे 8/100। अब इसको हम ऊपर नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसमें से कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे 8/100 है, तो ऊपर नीचे हम 4 से भाग कर सकते हैं। 4 से भाग करेंगे ऊपर तो 4 गुना के 8, और नीचे भी 4 से भाग करेंगे 100 में, तो ये 25 बचेगा। 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पर हो गया आपका 2x/25। अब ये हो गई बिक्री कर की राशि। अब चूंकि हमें पता है कि अंकित मूल्य हमने माना हुआ है यक्स, अब यक्स और ये बिक्री कर की राशि को जब हम जोड़ेंगे तो ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा, क्योंकि सूत्र यही कहता है कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य प्लस बिक्री कर की राशि के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो अब इनको जोड़ लेंगे भाई, ये यक्स और 2x/25 इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है 25 एकम 25, और ये 2x आपका हो जाएगा 27x/25 हो जाएगा सिंपली। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें 54 मिल रहा है बराबर, तो अब यहाँ पे 27 से 54 कर सकता है। 27 गुना 54 होता है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो इधर 2 बचेगा, और इसके बाद आपका 25 बच रहा है। 25 का गुणा करेंगे 2 में तो 50 आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या वैल्यू आ गया आपका 50। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ था कि पहला 62 है, दूसरा 54, तीसरा 50 और चौथा 46, तो इसमें से सी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई साइकिल है, उसका मूल्य जो है 1050 है, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है, और बिक्री कर की दर जो है 5% है, ठीक है। बिक्री कर की दर जो है 5% है। तो पूछ रहा है कि साइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा। इसमें भी वही बात करनी दोस्तों, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि भाई बिक्री कर का जो दर है वो दे दिया है। हाँ, बात इसमें ये अलग है कि भाई इसमें 5% दिया है, उसमें 8% दिया था। इसमें वैल्यू जो है कुछ और है, अंकित साइकिल का विक्रय मूल्य कुछ और है, बस यही चीज अलग होगा, ठीक है। सूत्र जो है वो वही रहने वाला है, बस कैलकुलेशन उसी तरीके से करना है। गुणा भाग जितना करना है उतना इसमें भी करना है। सबसे पहले इसमें भी हम मानेंगे कि भाई अंकित मूल्य ₹100 है, इसमें भी हमने मान लिया अंकित मूल्य ₹100 है। अब इसके बाद इसी
x रुपए पर हम निकालेंगे कि भाई बिक्री कर की राशि जो है वो कितना है। अब बिक्री कर की जो दर है वो 5% है, तो बिक्री कर की राशि बराबर बिक्री कर की दर गुणे अंकित मूल्य। अब यहाँ पे 5% को हम वैल्यू में बदल लेंगे, यानी कि प्रतिशत को हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/100। और इसको कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे जो कट रहा है, कोई संख्या कट रही है छोटी हो रही है तो उसको हम कैंसिल करेंगे। तो 5 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो ऊपर आपका 1 बच जाएगा और नीचे 20 बचेगा, यानी कि आपका हो जा रहा है x/20। x/20 रुपये हो गया आपका। ये अंकित मूल्य नहीं है, ये क्या हुआ आपका, ये आपका बिक्री कर की राशि हो गया और अंकित मूल्य क्या था, ₹1। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका 20 एकम 20 और 21, यानी कि 21x/20 रुपया जो ये है आपकी विक्रय कर की राशि है। अब विक्रय कर की राशि आपको मिल चुकी है। अब विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई 1050 रुपये है, तो इसमें हम बराबर करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसका, यक्स का, यानी कि अंकित मूल्य का। तो भाई देख लीजिए यहाँ पे हो गया 1050 और 1050 बराबर यहाँ पे आपको मिल रहा है कि 21x/20। अब देखिए 21 से अगर हम भाग देंगे 1050 में, तो यहाँ पर हम देखते कितना बढ़ जाएगा। 21 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 105 हो जाएगा, होगा ना, हो गया। तो 5 और ये 0 यानी कि 50 हो गया, और 50 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो ये हो गया आपका 1000। तो 1000 रुपये आपका यहाँ पे टोटल क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका भी वैल्यू फाइंड कर लिया कि भाई इसका वैल्यू कितना आएगा, अंकित मूल्य। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आसानी से हल कर लेंगे। बस आपको ये देखना है कि भाई क्या पूछ रहा है, सूत्र में आपको देखना है क्या करना है। जैसे इन केस में हमने देखा कि भाई अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य में पता ही नहीं है, कैसे पता करेंगे, सूत्र में पता है। अब देखिए अंकित मूल्य से हम निकालते हैं बिक्री कर की राशि, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, भाई हमको पता ही नहीं कैसे निकालेंगे। तो हमको कुछ करना नहीं, एक्स वाई कुछ भी मान लेंगे और मानने के बाद उसको जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, या फिर वैसे ही छोड़ देंगे। वहां पे जो कैंसिल होगा विक्रय मूल्य का जो सूत्र है वहां पर भी हम उसको कैंसिल करके हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका मान निकल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पोस्ट मल्टीप्लायर। धन्यवाद।